श्री सीताराम नाम साधना में श्री राम नाम के प्रताप की चर्चा कल तक हम लोगों ने श्रवण किया। अब श्री राम नाम का वैभव बता रहे हैं। ऐश्वर्य क्या है, क्या प्रभुता इनकी है, विभुता क्या है। राम नाम का वैभव कहते हैं अनंत है, अचिंत्य है। महाराज श्री तापनीय संहिता में आचार्य निर्देश करते हैं, सर्वे सर्वासामेव, अशुद्ध छप गया है, सर्वे सामेव दोषाणाम प्रायश्चित्तम परम स्मृतम अपमृत्यु प्रशमनम मूला विद्या विनाशनम नाम संकीर्तनम विद्धि अतो नान्यत बदाम्यहम सर्वस्वम रामचंद्रोपि तन्नामानंत वैभवम। जितने भी दोष हम लोगों से संभव हैं, जो भी पाप कर सकते हैं, सारे पापों का एकमात्र प्रायश्चित जो है राम नाम है। ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं जो नाम जप से न समाप्त हो। सारे दोषों का अपमृत्यु प्रशमनम। अगर आप राम नाम जप कर रहे हो तो अकाल मृत्यु नहीं होती, अपमृत्यु का शमन हो जाएगा। मूला विद्या, जो सारे संसार का मूल अविद्या है। अज्ञानादेव संसार, संसार अज्ञता में ही है। महाराज संसार कैसे बसता है? आपने पत्नी को अपना मान लिया, पत्नी ने आपको अपना मान लिया, बस के घर, फिर बाल बच्चे हुए, बेटा को अपने माना, परिवार को अपना, इस तरह से धीरे धीरे संसार खड़ा हो गया। महाराज जब लोगों ने धोखा देना शुरू किया, पत्नी ने धोखा अलग दिया, बेटा ने अलग धोखा, तब लगा अरे कोई यहां अपना नहीं। बाद में अनुभव होता है, का कहीं केकरा के कहीं, सबके मन में खीस बा, जेके हम आपन समझ ली वह 420 बा। सबकी वही कहानी है। महाराज भर्तृहरि जी के प्रसंग में आता है, भर्तृहरि जी की पत्नी पिंगला बहुत मानती थी। महाराज राजा को लगा भाई सती है, एक महाराज के पास तुम अमर फल ले लो, खा लो, अमर हो जाओगे, तुमसे धर्म की रक्षा होगी। अब भर्तृहरि समझे रानी पतिव्रता है तो रानी को दे देना चाहिए। तो राजा साहब कहे लो रानी, ये अमर फल है, तुम खा लो, अमर हो जाओ। अब रानी पिंगला ने अमर फल हाथ में ले लिया, राजा साहब चले गए। रानी को लगा मैं खा लूंगी तो हमारा यार दरोगा क्या होगा, उसका वो तो मर जाएगा। तो रानी ने अपने यार दरोगा को अमर फल दे दिया। अब दरोगा का कनेक्शन एक बेश्या से था। महाराज तो दरोगा को लगा मैं खा लूंगा तो हमारी बेश्या क्या करेगी बेचारी, तो दरोगा ने वो अमर फल बेश्या को दे दिए। अब बेश्या के हाथ में जब अमर फल आया तो बेश्या ने सोचा अरे ये अमर फल है, आऊंगी अमर हो जाऊंगी। न जाने कौन सा पाप किया तो बेश्या बनी। अब बेश्या बन के मैं अमर हो जाऊं, मेरा जीवन किस काम का रहेगा? अरे राम राम, बेकार है ऐसे जीवन। ये अमर तो फल तो किसी धर्मात्मा को खिलाना चाहिए, धर्मात्मा अमर होगा तो धर्म की रक्षा करेगा। फल लेकर के दरबार में आ गई। महाराज राजा साहब ये अमर फल मिला है, मैं चाहती हूं ये अमर फल आप जैसे धर्मात्मा ही। राजा के हाथ में जब अमर फल मिला, देखा अरे ये तो वही अमर फल है महात्मा ने हमको दिया था। ये अमर फल बेश्या के हाथ में कैसे पहुंचा? अब राजा का माथा ठनका। राजा सोचने लगे, याम चिंतयामि सततम मयिसा विरक्ता। हम जिसको सती साध्वी समझते हैं वो हमसे विरक्त है, वो किसी और के चक्कर में पड़ी है। ये संसार बड़ा विलक्षण है महाराज। तो संसार अविद्या में ही चलता है। महाराज हम लोग को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल। आप किसी डिक्शनरी में बताओ कहीं एक अर्थ एप्पल लिखा है? क्यों महाराज तिवारी जी?
एक अर्थ एपल होता है। क से कबूतर, आप किसी शब्दकोश में बताओ लिखा हो, क का अर्थ कबूतर होता है। क मने जल होता है, क मने सुख होता है, क मने दुख हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है, कम ब्रह्म। लेकिन क मने कबूतर कहाँ लिखा, लेकिन पढ़ाया जाता है। यही पढ़ के रास्ता पंडित विद्वान हो जाता है वो। क से कबूतर पढ़ करके हम लोग विद्वान बने हैं। क मने ब्रह्म नहीं पढ़ाया गया हम लोग को, कम मने जल नहीं पढ़ाया गया हम लोग को। उपाय शिक्षमाणा नाम बाला नाम चोपलालना असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीयते। असत्य का मार्ग पकड़ करके ही मनुष्य सत्य तक पहुंचता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है महाराज। ये विधा है। कौसे कबूतर पढ़ा करके ही ए फॉर एप्पल सिखा करके हम लोग विद्वान बन गए, है कि नहीं? लेकिन डिक्शनरी में नहीं है कहीं। तो मूल संसार का जो मूल है वो अविद्या है। वह अविद्या नाम जब से निवृत्त हो जाती। मूला विद्या विनाशनम नाम संकीर्तनम विद्धि। आचार्य कहते हैं भैया भगवान नाम संकीर्तन को समझ लो, सारे दोषों को निवृत्ति करने वाला है और अपमृत्यु का दूर करने वाला है, और सबकी जड़ सर्वानर्थ जल जो है विद्या है उसको निवृत्त करने वाली है। नान्यद बदाम में हम और साधन हम तुमको नहीं बताएंगे। सर्वस्वम रामचंद्रोपी तन्नामानंत वैभवम। जैसे राम जी हम सबके सर्वस्व हैं, जीवों के जीव हैं, प्राणों के प्राण हैं, उसी प्रकार भगवान नाम महाराज भी हम सबके जीवन धन है। अनंत है इनकी महिमा। वायु पुराण में भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं, श्री राम नाम सामर्थ्य वैभवम शौर्य विक्रमम प्रवक्तुम कोपि शक्नोति सत्यम सत्यम च नारद। राम नामार्थ मध्ये तु साक्षात् सीता पदम प्रियम विज्ञानागोचरम नित्यम मुने श्री नाम वैभवम। हे नारद जी, श्री राम नाम का जो सामर्थ्य है, राम नाम का जो वैभव है, शौर्य है, पराक्रम है, कौन बोल सकता है? राम न सकहि नाम गुण गाई। जब राम जी राम नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते हैं तो भला और कौन वर्णन कर सकता है? इतना जान लो, जब हम अर्थानुसंधान करते हैं तो राम शब्द का जब अर्थ करेंगे तो र आ म, तो र का अर्थ राम जी होता है, और म का अर्थ जीव है, और जो आ है आकार जानकी प्रोक्ता है, श्री जानकी जी हैं। माने राम कहने से ही जानकी जी का बोध हो जाता है। तुलसीदास जी को लगा शंकर जी राम 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 कहते हैं, और महात्मा लोग कहते जुगल नाम का जप करो, सीताराम सीताराम। किसी के पास समय कम हो तो क्या करे वो? तो तुलसीदास जी ने कहा भैया पहले समझ लो ठीक से। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीता और राम दोनों एक हैं, दिमाग में बैठा लो। हम राम भले कह रहे हैं पर ये मत समझना इसमें सीता जी नहीं आ रहे, सीता जी भी है इसमें। इसीलिए गोस्वामी जी ने बंदऊ नाम राम रघुब, राम नाम की वंदना करी, लेकिन राम नाम में सीता जी भी समाहित है, ये पहले बता दिया, क्योंकि दोनों एक हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, सीता और राम को दो मत समझ लेना, ये अज्ञता होगी। एकम ज्योति भवे द्विधा सीता राघव रूपकम, एक ही ज्योति सीता राम के रूप में प्रकट है, ये दो नहीं है। ऐसा संकल्प करके तब राम नाम की वंदना शुरू करी। तो राम कहने से जानकी जी का बोझ नहीं है, कभी मत समझिएगा। शंकर जी कह रहे हैं
राम नामार्थ मध्य तू साक्षात सीता पदम प्रियम विज्ञाना गोचरम। हे मुने, ये राम नाम का जो वैभव है ये विज्ञान से भी परे है। ये तो नाम जापक को ही मालूम पड़ता है। नाम जपते जपते, नाम जपने का मजा जिसकी जुबां को आ गया तो धन्य जीवन हो गया और चारों पदार्थ पा गया। जो मुहिराम लागते मीठे, जब स्वाद लगेगा तब न जप होगा, बिना स्वाद के जप आएगा। जब स्वाद आने लगता है तो भांग का नशा उतर जाता है, गांजा का नशा उतर जा, लेकिन नाम का नशा महाराज, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम का नशा नहीं उतरता है महाराज। एक बार स्वाद मिल जाए बस, नाम का रटन अगर शुरू हो गया तो फिर ये बंद नहीं होता है। वृंदावन के महात्मा जी को नाम खुमारी लग गई महाराज, और शौच में बैठे तब वो राधे 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 राधे, बड़ा बुरा लग रहा। बताओ, हम सोच कर रहे हैं, जीभ मानी नहीं रही है, अब जीभ को पकड़ के बैठ गए। कम से कम इतनी देर तुम बंद रहो। अब बाबा लोटा भूल गए थे तो भगवान बालक बन करके आए लोटा पहुंचाने के लिए, तो देखा बाबा जीभ पकड़ के बैठे हैं। बाबा सोच करके गए तो भगवान ने कहा, हे बाबा, ये कौन मुद्रा में सोच कर रहे थे आप? बाबा ने कहा, बेटा क्या बताऊं, हमारी जीभ में ऐसी आदत पड़ गई हमेशा राधे राधे राधे। अब सोच के समय तो कम से कम इस निगोड़ी को चुप होना चाहिए, लेकिन सोच में भी राधे राधे। भगवान ने कहा, अच्छा बाबा, सोच के समय राधे राधे नहीं बोलना चाहिए, अरे अशुद्ध शरीर हो जाता है, कैसे बोला जाएगा? भगवान ने कहा, उसी समय कहीं प्राण निकल गए तब क्या करोगे? तुम ये सोचे हम अशुद्ध हैं, भगवान का नाम नहीं ले, और उसी में कहीं प्राण है, कोई भरोसा है? आई कब कहाँ मौत हो जाए कोई भरोसा नहीं महाराज। कई महात्माओं की कथा है महाराज, बाथरूम में गए नहाने वहीं मर गए। हाँ, कई संतों की कथा, एक नहीं, क्या पता कहाँ मृत्यु आ जाए भाई। इसलिए भगवान का नाम हर समय हर जगह, शुद्धि अशुद्धि कोई मतलब नहीं है नाम जप में। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, राम नाम के वैभव को वही लोग समझते हैं जो नाम का जप करते। आदावन्ते तथा मध्ये रकारेषु व्यवस्थितम विश्वम चराचरम सर्वम अवकाशेन नित्यशः। हे नारद जी, ये जो त्रिदेव है ना, अपनी अपनी शक्तियों के साथ संसार के आदौ माने पहले, मध्य और अंते च, रकारेषु एव, रकार में ही उपस्थित हैं। माने रकार से ही सब कुछ है महाराज। रकारात जायते ब्रह्मा, रकारात रुद्र संभव, रकारात जायते विष्णु, रकारात सर्वशक्त, सब महाराज केवल एक अक्षर से उत्पन्न हो, सब कुछ। रकारोत्पद्यते नित्यम, रकारे लीयते जगत, रकारो निर्विकल्पश्च शुद्ध बुद्ध सदाद्वयः। ये ब्रह्मयामल का वचन है। माने रकार से ही सारा संसार प्रकट होता है, अंत में रकार में ही सारा संसार विलीन हो जाता है, और रकार महाराज निर्विकल्प है, शुद्ध ब्रह्म रूप में है। बोले श्री राम नाम महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
राजेंद्र जय जय रसिकेश जय जय। राजेंद्र जय जय रसिकेश जय जय।